ओम गीता अमृत दुहे नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। आओ पुनः बढ़ते हैं गंतव्य की ओर, लक्ष्य की ओर। और जो बात चली कि जीवन की इस रेल को, जीवन की इस गाड़ी को थोड़ा स्मूथली आगे डेस्टिनेशन तक, लक्ष्य तक ले जाने की कुछ और प्रेरणाएं गीता जी में से ढूंढते हैं। समत्वम योग उच्यते, थोड़ा और गीता जी में रमण करते हैं। जब समता की बात आएगी, संतुलन की बात हमने ली, जब समता की बात आएगी तो गीता जी में समता के भी अलग अलग स्वरूप आप देखेंगे, अलग अलग भाव आप देखेंगे और लगेगा कि गीता जी की ये समता की स्थिति जिसे भगवान गोविंद योग बताते हैं, कितनी सटीक है, कितनी व्यावहारिक है, वैचारिक है और कितनी आवश्यक भी है। मानसिक शांति से लेकर सद्भावनाओं को सुरक्षित रखना, विषमताओं को समाप्त करना, समरसता का वातावरण बनाना और फिर धीरे धीरे भिन्नता में एकता, अनेकता में एकता, विषमता में समता की दिव्यता प्रकट करके ये गीता जी की समता की स्थिति योग के रूप में विश्व बंधुत्व तक की, वसुधैव कुटुंबकम की तक की, समूचा संसार एक परिवार तक की एक अपार उदार, एक अति व्यापक दिव्यता बन सकती है। आप देखिए एक एक स्टेप। छठे अध्याय में 3 श्लोक एक क्रम में, श्लोक संख्या 7, 8, 9, वहां आप देखेंगे सम स्थिति की बात आएगी तीनों में। एक श्लोक में बात आएगी परिस्थितियों में समता। परिस्थितियां क्या होती हैं? सुख दुख परिस्थितियां हैं, लाभ हानि, मान अपमान, शीतोष्ण, सर्दी गर्मी, ये सब क्या है? ये परिस्थितियों का एक क्रम है, चक्र है। और गीता के कृष्ण ने कहा जितात्मना प्रशांतस्य परमात्मा समाहिता शीतोष्ण सुख दुखेष्ण तथा मान अपमान। ये सब परिस्थितियों में मन की वृत्ति सम रहे। और ये कैसे होगी? परमात्मा समाहिता, परमात्मा में समाहित चित्त जब वृत्ति होगी, क्योंकि अनुभव अंदर की वृत्ति को करना होता है, इंद्रियों को नहीं। इंद्रियां तो जिन बाहर के विषयों के सुख को अनुभव करती हैं, वो तो कहीं ना कहीं दुख में परिवर्तन होता है। यही संस्पर्शा होगा। दुखियों ने गीता ने कहा विषेंद्रिय संयोगात यत्तद अग्रे अमृतोपमम परिणामे विषमी। गीता ने कहा कि जो प्रारंभ में इंद्रिय विषयों के संसर्ग के सुख हैं, कहीं ना कहीं समय के साथ या उन सुखों के उपयोग उपभोग के साथ धीरे धीरे या तो वो सुख क्षीण होने लगते हैं और धीरे धीरे समाप्त भी होते हैं। तो वो इंद्रिय विषयों के संसर्ग, लेकिन वास्तु स्थिति को अनुभव जो है वो अंदर की हमारी मनोवृत्ति करती है। और मनोवृत्ति एक विचार बना ले, एक भाव बना ले, ये सब कुछ परमात्मा की लीला है। इसका एक और लाभ होगा, मन भजन में थोड़ा सुगमता से लगना प्रारंभ होगा। जिन परिस्थितियों में मन अटकता है, भटकता है, वहां से मन थोड़ा सा या तो अलग होगा या फिर वहां परमात्मा समाहिता। यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र समाधयः ईश्वर दर्शनः ब्रह्म दर्शनः, ऐसा हमारे शास्त्रों ने कहा। और गीता भगवती ने भी तो बहुत सुंदर संकेत किया, यतो यतो निश्चरति मनश्चंचलम अस्थिरम ततस्ततो
नियम्येतद् आत्मन्यवशम्येत। अर्थ, जहां जहां कहीं भी तेरा ये चंचल मन जाता है, भ्रमण करता है, वहां वहां ततस्ततो नियम्येतद्, वहां वहां से इसे वश में करके आत्मन्य वशम्येत, वहां आत्मा का दर्शन करवा, चेतना का दर्शन करवा, क्योंकि सब परिस्थितियों में उसी की चेतना, सब उसी की लीला है। सर्दी भी उसकी लीला, गर्मी भी उसकी लीला। आप कहेंगे सुख को तो लीला माने, लेकिन दुख को उसकी लीला माने तो असंभव सी स्थिति लगती है। देखो, मानना तो होगा, यदि समत्व स्थिति बनानी, मानना तो होगा ना। आजकल तो थोड़ा मुश्किल काम हो गया, ये कुछ ऐसी स्थितियां होगी, लेकिन विचार की इस पर भी आवश्यकता है कि माँ यदि बच्चे को कुछ प्यार देती है, कुछ कार देती है, कुछ मधुर आहार देती है, तो भी माँ की कृपा है। और माँ यदि बच्चे को बिगड़ने से रोकने के लिए, सही मार्ग पर आगे बढ़ाने के लिए यदि कुछ फटकार देती है, अब ये कहें या ना कहें कि आजकल वो समय ये है कि कहीं ये कह दिया कि माँ यदि बच्चे को हल्का सा मार देती है तो शायद कुछ तथाकथित लोग ये कहें कि महाराज जी ने बच्चे को मारने की, अरे मारने की बात कही, हल्का सा ऐसा भी तो होता है ना कि ऐसे करके, ये भी एक माँ की फुचकार ही होती है। और सच ये है कि जब तक आप स्वयं सुधीजन विचार करके देखें कि जब तक बच्चे माता पिता के अनुशासन में थे तब स्थितियां अच्छी थी, या आज की स्थितियां अच्छी हैं जबकि अनुशासन, बिल्कुल अनुशासन की स्थिति चरमराती जा रही है। पारिवारिक मूल्य कहीं ना कहीं सुबकते से दिखाई देते हैं। जब बच्चा माता पिता की बात नहीं सुन रहा होता, नहीं मान रहा होता और अपनी धुन में, अपनी जिद में, अपने हठ में, अपनी आम में जीना चाहता है, तो वहां लगता नहीं क्या कि कुछ तो आवश्यकता है जिससे पारिवारिक सद्भावनाएं तो कम से कम सुरक्षित रहें। कम से कम ये परंपरा तो बनी रहे ना कि बड़ों का छोटों पर स्नेह, छोटे बड़ों का आदर, ये सद्भाव तो रहना चाहिए। लेकिन अस्तु, बात चल रही थी कि माँ का प्यार बच्चे के लिए वो भी माँ का अनुग्रह है, और कभी कभी माँ की फटकार वो भी माँ का अनुग्रह है, क्योंकि सीधे रास्ते पर ले जाने के लिए। निकल रही ब्रजांगना, एक बार कन्हैया ने हल्की सी कंकड़िया उठाई, निकल रही थी, बिना उधर देखे दही की मटकिया सर पर, कंकड़िया उठाई, निशाना लगाया। निशाना तो कन्हैया की दृष्टि का हो, कन्हैया की मुस्कान का हो, कन्हैया की वंशी की तान का हो, और या कन्हैया की गीता ज्ञान का हो। निशाना बहुत अचूक है इस अवतार का, बहुत अचूक। अब मटकिया को भी सीधी कंकड़िया लगी, मटकी फूटी, दही गिरा। अब निशान ब्रजगोपी का, ये क्या हुआ? देखा इधर इधर, और एक तरफ अपनी अनूठी सी त्रिभंगी मुद्रा में मंद मंद मुस्काते हुए कन्हैया सहज खड़े। अच्छा, ये तेरी ही कुछ करतूत लगती है। कन्हैया मौन। निकट आई ब्रजांगना, कहा
कान्हा, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा? कन्हैया ने कहा, तो मैंने क्या बिगाड़ दिया तेरा? कहा, अच्छा, मटकी फोड़ दी, सब दही गोरस गिरा दिया, सारे मेरे कपड़े भीग गए, और बोल रहा है कि मैंने क्या बिगाड़ा? ना सकी, मैंने बिगाड़ा नहीं, मैंने भी तेरा संवारा ही। कहा, वो कैसे? कहा, निकल रही थी, मैं यहाँ ब्रज में आया हूँ तुम्हारे उद्धार, तुम्हारे प्यार, उसके लिए, और तू मुंह उठाए निकल रही है, दृष्टि भी नहीं की, देखा नहीं। तो मैंने सोचा कि चलते चलते एक बार तो दृष्टि इधर भी तेरी आए। सच में जब जीव कहीं संसारिकता में उलझ के रह जाता है, बुरी तरह उलझ जाता है, नहीं ध्यान रहता परमात्मा का, और ये सोचने लगता है कि कहाँ समय कैसे, और फिर कहीं ना कहीं कुछ ऐसी स्थिति बनती है तो मन तनाव में रहने लगता है, दबाव में रहने लगता है, तो लगता है कि तनाव क्यों? यद्यपि परमात्मा के कारण नहीं, अपनी अज्ञानता के कारण। गीता जी की प्रेरणा व्यवहार में दृष्टि वहां, किसके कारण जीवन, किसके कारण जीवन में सब, कौन है मूल, कौन है आधार, कौन है आनंद का सार? दृष्टि वहां, और नहीं आती तो फिर कहीं ना कहीं यह स्थिति आती है कि चिंतन में अब भी परमात्मा को ले लो, है कहीं ना कहीं कल्याण की भाव से, जीवन के मंगल के भाव से, पुरानी प्रारब्ध को कहीं ना कहीं तोड़ करके एक नई दिव्य प्रेरणा जगाने के भाव से, वृत्ति को असत्य से हटाकर सत्य में लगाने के भाव से ही यह स्थिति आती है। लेकिन जब एक पक्षीय हो जाते हैं, जीवन में केवल अनुकूलताओं में आसक्त, तब कहीं ना कहीं विषमता आती है, प्रतिकूलता अशांत करती है, अस्थिर करती है, निराश, उदास, हताश करती है। समाधान है परमात्मा समाहिता। हर परिस्थिति में वृत्ति परमात्मा में समाहित होकर रहे, व्यवहार करे तो परिस्थितियां जितनी हैं ये सब परमात्मा की लीला है। ऐसी एक सोच बन जाए, ऐसी एक भाव विचार की स्थिति बन जाए, तो आप निश्चित अनुभव करेंगे कि स्वाभाविक समता की परिस्थितियों में समता बहुत आवश्यक। नहीं तो सर्दी बढ़ गई तो परेशान, गर्मी बढ़ गई तो परेशान, बरसात नहीं हुई तो टेंशन, बरसात ज्यादा होने लगी तो टेंशन। शांत होके कब जियोगे भाई? प्रसन्नता की अनुभूति कहाँ से करोगे, कब करोगे, कैसे करोगे? और क्या जीवन केवल इन्हीं परिस्थितियों के चक्र में उलझाए रखोगे, परेशान करते रहोगे? समाधान क्या है? गीता समाधान क्या है? भगवद गीता के ऐसे सूत्र, समत्वम योग उच्यते, परमात्मा समाहिता जितात्मना प्रशांतस्य, परमात्मा समाहिता शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मान अपमान्यो। हर परिस्थिति परमात्मा की लीला है। अगले श्लोक, जो समता की कहाँ आवश्यकता है? परिस्थितियों में समता हो, पदार्थों में समता हो, और प्राणियों में समता हो। वहां आपको लगेगा
कि भगवत गीता की समता के कितने अलग अलग रूप हैं। एक तो परिस्थितियों में समस्थिति और समत्व योग उच्यते, पदार्थों में भी तो हो ना, नहीं तो ये कम है, ये नहीं है, ये उसके पास है, मेरे पास नहीं है। उसको पा करके कहीं हर्ष, कहीं उद्विग्नता, कहीं शांति, कहीं अशांति, कहीं प्रसन्नता, कहीं विषण्णता, अधिक मिल गया तो अहम, नहीं मिला तो पेशानी, दूसरे के पास अधिक देख लिया तो ईर्ष्या, कहीं द्वेष की वृत्ति और कहीं द्वेष आवेश बन जाता है। ये सारी स्थितियां हो जाती हैं। तो ये सब कुछ हलचल बनाने वाली परिस्थितियां हैं। उत्तर एक ही, गीता जी ने कहा ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्तित्युच्यते योगी समलोष्टाश्म कांचना। तो यहां भी सम शब्द आया। ऊपर के श्लोक में परिस्थितियों की बात आई तो परमात्मा समाहिता, वहां भी उस शब्द उस रूप में आया, लेकिन यहाँ समलोष्टाश्म कांचना। ये ज्ञान विज्ञान शब्द भी गीता जी का अद्भुत भाव है। कहीं आप 7वें अध्याय में पाएंगे कि नाम ही ज्ञान विज्ञान योग। वहां भगवान ने कहा ज्ञानम विज्ञान सहितम यज्ञात्वा मोक्ष से शुभात, ये 9वें अध्याय में कहा। 7वें अध्याय में कहा ज्ञानम ते हमसे विज्ञान विदम अक्ष्यामि शेषता यज्ञात्वा ने भूयोन्य ज्ञातव्यम अवशिष्यते। ज्ञान विज्ञान के सही, ये गीता जी की अद्भुत प्रेरणा है, चेतावनी भी है, आदर्श भी है, दर्शन भी है और हम सबके लिए एक दर्पण भी है। अच्छा रहेगा एक बात सुझाव देते हुए सबको कि हमें केवल प्रवचनों में कोई पाठ्यक्रम पूरा नहीं करना, और ये बात पूर्व में भी कही गई कि भगवत गीता में कोई कथाओं का क्रम ऐसा है भी नहीं कि जिस कथा को हमें पूरा करना है। ये तो एक चिंतन, दर्शन, दर्पण, और वो दर्पण हमारे सामने, हम अपने को देख सकें। और सच में भगवान कृपा करें कि हम ऐसी प्रेरणाओं को दर्पण के रूप में स्वीकार करें। दूसरों को देखते 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 जीवन बीत जाता है। दूसरों की कमियां ढूंढते ढूंढते छिद्रान्वेषी बनते, दोषारोपण करते या दोष ढूंढते हुए जीवन निकल जाते। ये ऐसा, वो ऐसा, ये ऐसी, वो ऐसी, उसमें ये क्यों। गीता को दर्पण बनाओ और वहां देखो मेरे में क्या कमी है। मुझे यदि अच्छा साधक बनना है, मुझे यदि गंतव्य की ओर बढ़ना है, मुझे यदि लक्ष्य की ओर बढ़ना है, मुझे यदि आत्मन्यवात्मना तुष्टा की स्थिति बनानी है, तो भगवत गीता दर्शन भी है और भगवत गीता एक दर्पण भी है। मेरा देखने लगेगा कि ये ज्ञान विज्ञान में जब होगा तो ये समाहिता की स्थिति या समलोष्टाश्म कांचना की स्थिति बनेगी। ज्ञान कहते हैं जानकारी, सामान्य ज्ञान हो गया कि सृष्टि क्या, परमात्मा क्या, सामान्य ज्ञान हो गया। लेकिन आगे विज्ञान, प्रयोगशाला, अनुभव की प्रयोगशाला, जब उसमें आएंगे तब ये अनुभव होगा समलोष्टाश्म कांचन। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्तित्युच्यते योगी समलोष्टाश्म कांचना। मिट्टी, पत्थर, सोना सब समान, चौंके नहीं, आश्चर्य नहीं। आश्चर्य हो तो रहा होगा, लेकिन इतना स्तब्ध ना हो जाए। ये तो गीता की बड़ी अव्यावहारिक सी प्रेरणा है कि मिट्टी, सोना, पत्थर सब समान, लेकिन नहीं, चिंतन की दृष्टि में
पूरी तरह व्यवहारिक ग्रंथ है गीता। हम उस व्यवहारिकता की ओर बढ़ने का प्रयास करेंगे, चिंतन में लाने का प्रयास करेंगे और भगवान से प्रार्थना करेंगे कि व्यवहार में भी हमारी अनुभूति बन जाए। ये स्थिति जुड़े रहें गीता जी के साथ, जीव गीता की इन प्रेरणाओं के साथ। जय श्री कृष्ण, जय भगवद गीता।